सो हमने कल जो है वो क्लास में रूल ये देख लिया था कि स्टेशनरी वेव फॉर्म ओनली ऑन द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंड नॉट ऑल द फ्रीक्वेंसीज, राइट। ये हमने एक रूल देख लिया था कि स्टेशनरी वेव जो है वो हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं बन सकती। सही है, ये प्रॉब्लम थी हमारी। सही है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होंगी, स्टेशनरी वेव सिर्फ उन्हीं पे बनेगी, उसके अलावा पे नहीं बनेगी। सही है। अब वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, कैसे होंगी, वो भी हमने समझना है, लेकिन उससे पहले जो है वो हम ये देखेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो स्टेशनरी वेव के अंदर कुछ चीज़ें जो है, ख़ास चीज़ें वो हमने देखनी है। सही है। हमने कहा था कि भाई अगर स्टेशनरी वेव होगी तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास होगा नोड और एक हमारे पास होगा एंटी नोड। सही, ये हमने दो चीज़ों की बात की थी। और हमने कहा था कि भाई नोड हमारे पास होगा, नोड हमने कहा था कि भाई मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होगा, ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट होगा। सही है। और ऑलवेज फॉर्म नोड ऑन द क्लोज एंड। सही, ये हमने एक रूल देख लिया था। सही, ये हमारे पास एक रूल है। सही, कि ऑलवेज फॉर्म द नोड एट द क्लोज एंड। सही, ये हमने जो है वो एक रूल देख लिया था। सही है। और एंटी नोड जो है वो हमारे पास होगा, वो हमेशा जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। सही है। और एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमेशा ओपन एंड पे बना करेगा, और इसके अलावा कहीं पे भी बन जाएगा, लेकिन ओपन एंड पे ज़्यादातर बना करेगा। सही है। सो हम कहेंगे यहाँ पे कि भाई ऑलवेज फॉर्म ऑन द ओपन एंड। सही हो गया। तो क्लोज एंड पे क्या बन रहा है, ओपन एंड पे क्या बन रहा है, ये तुम लोगों को पता चल गया। सही है। अब उसके बाद ये दो चीजें हो गई कि भाई नोड और एंटी नोड तो हमारे पास बन गए। नोड अब आपके पास जो है वो क्लोज एंड पे बन रहा है, एंटी नोड जो है आपके पास ओपन एंड पे बन रहा है। सही है। अच्छा जी, अगर तो आपके पास स्ट्रिंग होगी तो आपको जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी जो है ना स्पीड वगैरह चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तब जाके आपके पास एक स्टेशनरी वेव जनरेट होगी। सही है। अब यहाँ पे हमने जो है ना कुछ केसेस देखने कि जिसके अंदर जो है ना वो हम स्टेशनरी वेव को सेटअप करेंगे, और हम ये देखेंगे कि भाई इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए होगी। सही है। तो आज अभी देख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई केसेस ऑफ स्टेशनरी वेव्स। प्लीज इसको जो है वो अपने पास लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत दफ़ा आएगी, कंफ्यूज करेगी तुम्हें। ओके। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो दो टाइप के केसेस होंगे। एक केस हमारे पास होगा कि सेम एंड्स, सेम एंड्स। दूसरा हमारे पास होगा डिफरेंट एंड्स। क्या मकसद है बताता हूँ। सेम एंड्स का मतलब ये है कि आपने स्टेशनरी वेव को जनरेट किया दो ऐसे पॉइंट के दरमियान, या तो वो दोनों पॉइंट ओपन है, या तो वो दोनों पॉइंट क्लोज है। लेट्स सी। सही है, देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है। सही है। उस स्ट्रिंग को मैंने दोनों तरफ से नॉट कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया। सही है। ये भी मैंने फिक्स कर दिया, और ये भी मैंने फिक्स कर दिया, राइट। अब क्या होगा, अब जब मैं वेव बनाऊंगा तो वेव जो होगी वो इन्हीं दो पॉइंट के बीच में रहेगी। अब ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड एंड है, क्लोज्ड एंड है, राइट। क्लोज्ड एंड है, फिक्स्ड एंड है, राइट। तो जो इनके दरमियान, इनमें जो वेव बन रही होगी, जो स्टेशनरी वेव बन रही होगी, उनके जो है ना एंड वाले पॉइंट्स पे क्या होंगे, नोड्स होंगे, क्योंकि क्लोज एंड है, राइट। और दोनों क्लोज एंड है। सही है। सेम एंड का क्या मतलब है, सेम एंड का मतलब है जैसा एंड एक है वैसे ही दूसरा एंड है, यानी अगर एक एंड क्लोज है तो दूसरा एंड भी क्लोज होगा, या अगर एक एंड फिक्स है तो दूसरा एंड भी फिक्स होगा। सिमिलरली अगर एक एंड ओपन है तो दूसरा एंड भी ओपन होगा। सही, ये कहा, ये मतलब है। सही है। अब अगर मैं इसमें वेव बनाऊं तो इसमें जो है ना ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भाई मेरे पास लेट से एक ट्यूब है। सही है। एक लेट से शीशे की कोई ट्यूब है, जैसे कि तुम्हारे पास टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसको तुम बेस रिमूव कर दो, इस तरह की ट्यूब है। सही। अब यहाँ पे इसके दोनों एंड ओपन है। सही है। इसके दोनों एंड ओपन है। सही है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ओपन, और ये भी ओपन है। सही। सो अब ये एक पॉसिबल केस हो गया। सही है। कि जिसके अंदर हमारे पास एक ट्यूब थी, और उसके अंदर जो है वेव किस तरह से तुम्हारे पास बन रही थी, दोनों एंड ओपन थे। सही है। और एक ट्यूब थी कि जिसके अंदर तुम्हारे पास
दोनों एंड। हम्म, थोड़ा सा ये कर देते हैं, सही है। ये तुम्हारे पास दो केसेस हो गए, सही है। ये दो, यानी दो एक ही चीज के अंदर दो सिनेरियोज हो गए कि भाई ये तो दोनों एंड क्लोज होंगे। अगर दोनों एंड क्लोज होंगे तो फिर नोड बन रहे होंगे, अगर दोनों एंड ओपन होंगे तो एंटी नोड बन रहे होंगे यहाँ पे, सही है। फिर उसके बाद बात आती है डिफरेंट एंड्स की, सही है। डिफरेंट एंड्स के अंदर एक ही सिनेरियो बन सकता है, सही है। एक एंड क्लोज होगा, दूसरा ओपन होगा, दूसरा क्लोज होगा, तो पहले ओपन होगा, तो ले दे के एक ही सिनेरियो बनेगा, सही है। अब उसके अंदर तुम कुछ भी ले सकते हो, सही है। उसके अंदर तुम स्ट्रिंग भी ले सकते हो, सही है। तुम एक स्ट्रिंग ले लो, उस स्ट्रिंग को जो है ना तुमने यहाँ से इस तरह से किया हुआ है, सही है। ये स्ट्रिंग है तुम्हारे पास, सही है। अब इस स्ट्रिंग को तुमने यहाँ से क्लोज कर दिया, सही है। ये फिक्स्ड एंड है, सही है। और यहाँ पे तुमने जो है ना वो वाइब्रेटर लगा दिया है, या कुछ जो है ना तुम कह रहे हो कि कोई ऐसी चीज लगा दी कि जिसकी वजह से ना यहाँ से स्प्रिंग ऑसिलेट हो रही, राइट। ऑसिलेटर तुमने लगा दिए, लेटर, ओके। उसकी वजह से स्प्रिंग ऑसिलेट हो रही है, तो अब यहाँ पे एंटी नोड बन रहा होगा, सही है। यहाँ पे तुमने कोई एक ट्यूब ले ली है इस तरह से कि जिसका एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, सही है। ये तुम्हारे पास होगी कहानी, सही है। अच्छा जनाब, तो अब एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज है, तो क्लोज एंड पे क्या बनेगा? नोड बन जाएगा। ये क्लोज्ड है, सही है। और ये ओपन है, सही है। सो हमने ये देखना है अभी, ओके। अब सर इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से जो है ना हर केस के अंदर जो है वो हम स्टेशनरी वेव बनाने की कोशिश करेंगे और फिर उसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, सही है। अब जरा आप ले लो, पहले वाले केस को ले लो, सही है। हम्म, सही हो गया, चलो आ जाओ जरा प्लीज, ये देखना, गौर से देखना प्लीज, ये अजीब सा थोड़ा सा केस है। जरा गौर गौर से देखते रहना अल्लाह के वास्ते, सही है। अच्छा जी देखो, अगर मेरे पास स्ट्रिंग है, सही है। अगर मेरे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से मैंने स्ट्रिंग को दो एंड से क्लोज कर दिया, सही है। अब इस स्ट्रिंग से मुझे स्टेशनरी वेव बनानी है, राइट। सही है। अब स्टेशनरी वेव बनानी है, रूल्स को मुझे सामने रखना है। तो फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव मैं बनाना चाह रहा हूँ, सही है। फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव तो कैसे बनेगी, तुम लोग बता सकते हो कितने लूप आएंगे? स्टेशनरी वेव, ओके। यस। कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव बनाना चाह रहा हूँ एक ऐसी स्ट्रिंग पे जो कि दोनों एंड से क्लोज है, तो उस पे कितने लूप बनने चाहिए, ये किस तरह से बनेगी? ये चलो मैं बना के दिखाता हूँ, पहले मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, फिर उसके बाद तुम बताना, सही है। अच्छा, फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव है, मतलब ये हुआ, सबसे पहले तो रूल तुम्हें याद करा दूं। रूल ये था कि भाई क्लोज एंड पे जो है वो एंटी नोड आएगा, ओपन एंड पे जो है ना, सॉरी, क्लोज एंड पे नोड आएगा या फिक्स एंड पे नोड आएगा, और ओपन एंड पे एंटी नोड आएगा, राइट। इसी हिसाब को देखते हुए मैंने यहाँ पे सोचना है। सो ये फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव का मतलब ये है कि भाई पहले तो रूल फॉलो होने चाहिए, यानी दो नोड तो यहाँ पे आ जाएंगे, सही है। और बीच में कोई भी एंटी नोड नहीं आना चाहिए, बीच में कोई भी नोड नहीं आना चाहिए, राइट। ये आपके पास फर्स्ट पॉसिबल है, क्योंकि अगर बीच में अगर कोई नोड आ गया इस तरह से, तो इसका मतलब है कि भाई ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो बन सकती थी ना, जो कि आपने मिस कर दी और आप सेकंड पे चले गए, राइट। सो फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव मेरे पास इस तरह से बनेगी, सही हो गया। बच्चों क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके वापसी चली जाएगी, लाइक दिस। ओके, इज दैट क्लियर? ये मेरे पास हो गया एक चीज, सही है। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव, सही है। और यहाँ पे जो है मैं इसकी चीजें फिर लिखा करूंगा। ये मेरे पास होगी फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव, सही, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक, ओके। सही है, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट, शिट, फर्स्ट, या फिर फंडामेंटल
बेंटल हार्मोनिक। सही हो गया। ये आपके पास हो गई। अच्छा जनाब, अब अगर मैं इसी सेम लेंथ की स्ट्रिंग को, सही है, इसकी लेट से लेंथ है एल, सही है, इसकी लेंथ है मेरे पास, लेंथ है एल, सही है, पूरी जो लेंथ है ये मेरे पास है एल, ओके, ये लेंथ मेरे पास है एल, ओके। अब इसी सेम लेंथ पे अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेशनरी वेव बनाऊं, सही है, फर्स्ट पॉसिबल स्टेशनरी वेव ही हो गई, सेकंड पॉसिबल स्टेशनरी वेव अगर मैं बनाऊं, सही है, तो किस तरह से बनेगी वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, जिसको मैं कहूँगा सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ओके। सेकंड हार्मोनिक का सीन ही होगा कि भाई मेरे पास जो है ना, अब यही सेम सिमिलर लेंथ, सही है, लेकिन अब इसमें दो स्टेशनरी वेव बन रही है, सही है, यानी दो लूप बन रहे हैं, लाइक दिस, सही है। अच्छा जी, जब ये वेव यहाँ से जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वापसी आएगी और सुपर इम्पोज हो जाएगी, ओके, लाइक दिस और लाइक दिस, सही। अब यहाँ पे मेरे पास दो लूप बन रहे हैं, सही हो गया। अब इसी ये सेकंड हार्मोनिक हो गया, सही है, थर्ड हार्मोनिक तीसरा लूप बन जाएगा, फोर्थ हार्मोनिक चौथा लूप बन जाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक पांचवा लूप बन जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, सही है। सो अब अगर हम सेकंड हार्मोनिक के बाद थर्ड हार्मोनिक पे चले हैं, एक सेकेंड, हार्मोनिक का मतलब है जितने लूप बन रहे हैं। बेसिकली नहीं नहीं, हार्मोनिक का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेशनरी वेव, उसी उसी फैमिली का नेक्स्ट मेंबर, ओके, तो उस फैमिली का नेक्स्ट मेंबर इस केस के अंदर एक लूप बढ़ा के आ रहा है, सही है, तो इस वजह से आपको लग रहा है, सब समझ लो। थर्ड, फैमिली मेंबर है कौन? ये मतलब है क्या हार्मोनिक्स, चीज? यानी देखो ना, मतलब ये फर्स्ट फैमिली मेंबर है, ये सेकंड है, जिसके बाद थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, एंड सो ऑन, समझ लो। वो एक लूप लेके आते हैं हाँ, वो साथ। एक नया लूप लेके आ रहे हैं, सही है, ये इसके अंदर ये है, सही। अच्छा जी, और थर्ड, अब थर्ड हार्मोनिक आपको इस तरह से दिखेगा, अम्म सही है, थर्ड हार्मोनिक आपको, अब लेंथ सेम ही है, ओके, लेंथ में चेंज नहीं कर रहा, वेव लेकिन इस तरह से बन रही है, सही हो गया, ये वेव बन रही, ओके। और इसी को जो है अगर हम रिफ्लेक्ट कर दें, तो जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये यूं, ये यूं, और ये रिफ्लेक्ट होके यूं आ जाएगी, सही हो गया। सो ओके, अभी तीन हार्मोनिक मैंने बना दिए, थर्ड फैमिली मेंबर ऐसे हो गया, फोर्थ एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा, सही। अच्छा जी, ये तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी हुई, सही है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी या दूसरा केस अगर हम ले लें, सही है, तो दूसरा केस ये है कि भाई अगर मैं स्ट्रिंग मैंने ली हुई थी, मैं ट्यूब ले लेता हूँ, सही है, स्ट्रिंग के बजाय मैं ट्यूब ले लेता हूँ। केस टू, सो ये स्ट्रिंग के बजाय मैंने ले ली है अब ट्यूब, सही है, और ट्यूब मेरे पास जो है वो दोनों एंड से ओपन है, और अब इसके अंदर जो फर्स्ट लेट से ट्यूब मेरे पास ये है, ये मेरे पास है ट्यूब, सही है, सही, मतलब ऐसे ना शीशे की ट्यूब है, ऐसा मैं समझता कि ऊपर एक चीज रखी हुई, नीचे एक चीज रखी हुई, ऐसे नहीं, मतलब वो पूरी गोल है, सही, शीशे की ट्यूब है। अब इसके अंदर अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक की बात करूं, सही, दो किस तरह से बनेगा, फर्स्ट हार्मोनिक, अब देखो, ये फंडामेंटल हार्मोनिक, अब देखो ये ओपन एंड है, दोनों ओपन एंड है, तुम्हें पता है कि ओपन एंड पे क्या होता है, एंटी नोड होता है, सही है, तो फर्स्ट हार्मोनिक तुम्हारे पास जो बनेगा, यहाँ पे एंटी नोड बनाओगे, सही है, और यहाँ पे एंटी नोड बनाओगे, ये वेव बन जाएगी इस तरह से, सही।
यहाँ पे एंटी नोट बनाओगे, और यहाँ पे एंटी नोट बनाओगे, और ये वेव बन जाएगी इस तरह से। सही, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। सही, ये बेसिकली आधी वेव बन रही है। सही, ये पूरी वेव इस तरह से बनती। सही है। लेकिन चूंकि एंटी नोट तुम्हें बनाना है, और एंटी नोट का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला पोर्शन तो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ से गायब हो गया। क्लियर? अच्छा जी, अब मुझे एक काम करो जरा जल्दी से, सेकंड हार्मोनिक की मुझे बना के भेजो, क्या बनेगा? सेकंड हार्मोनिक बना के भेजो कोई। और थर्ड हार्मोनिक भी बना के भेजना। सेकंड और थर्ड हार्मोनिक जल्दी जल्दी से भेजो बना के, जैसे भी आ रहा है तुम्हारे जहन में वैसे बना के भेजो। और थर्ड हार्मोनिक भी भेजो। हार्मोनिक, ओके। हाँ जी, वेटिंग। अच्छा जी, मुजम्मिल भाई ने भेजा है। और दूसरे आजाद क्या कर रहे हो? अयान और गुलहादी। और कौन है भाई? हारून। सेकंड हार्मोनिक परफेक्ट हो गया भाई, परफेक्ट। थर्ड भी बना दे। जनाब। सेकंड और थर्ड हार्मोनिक मुझे चाहिए। ओके। तो ज्यादा नहीं बना दिए? एक, एक, दो, तीन, चार, सेट, थर्ड हार्मोनिक आ गया। अच्छा जी। और अरे नहीं ना हारून, हारून इस केस में बनाना है ना यार। आ, हारून ये तो ट्यूब है ना, इसके अंदर तो एंटीटोड बनेंगे ना एंड पे। नोट क्यों बना रहे हो? और अयान कहाँ हो तुम? आ, और दूसरे आजाद कहाँ है? हमाद, भेजो नहीं भेजे? क्या सर? भेज दो भाई जल्दी से। क्या भेजना है? अबे लो, सेकंड और थर्ड हार्मोनिक बना के भेजना है भाई। सो रहे हो? सर मैं क्लास कहीं और से ले रहा हूँ, मेरे पास अभी है नहीं। मतलब कहीं और से ले लो, घर पे नहीं हो गया? घर पे नहीं हूँ। अच्छा ऐसा कर रहा हूँ। सही हो गया। अभी तो कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ तो होगा, कुछ कॉपी पेंसिल कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठे हो। अब्दुल आदि तुम कहाँ हो? तुमने क्या किया? चलो थर्ड सर हार्मोनिक। लैपटॉप पे क्लास ले रहा हूँ। मोबाइल सर पता नहीं कहाँ रखा है। सर आपको 1 मिनट भेज रहा हूँ। अच्छा जी, हारून भाई ने भेजा है। ओ अबे, क्यों? ब्रो दोनों एंड से ओपन है ना, एक एंड क्लोज दूसरा एंड ओपन क्यों कर रहे हो यार? वो तो अभी केस ही नहीं आया। दोनों एंड ओपन रखो ना। दोनों एंड पे नोट्स बनेंगे, दोनों एंड्स पे एंटी नोट बनेंगे ना। सही है। अब्दुल आदि ने सही बनाया सेकंड हार्मोनिक। और
अबे कैसे ये बनाई भी तो, ट्यूब बनाई भी तो आपके सामने तो ट्यूब यार। अच्छा जी, आज वो देखते हैं। आज वो देख लेते हैं, बताते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट हार्मोनिक इस तरह से बन रहा है। अब इसी के अंदर जो आधी आधी वेव, क्वार्टर नहीं, आधी आधी वेव बढ़ाते रहो, सही है। अब अगर इसके अंदर आधी वेव बढ़ाओगे, सही है, तो ये तुम्हें इस तरह से दिखेगा, सही है। सॉरी, नीचे आना चाहिए। और सही हो गया। सही, ये बन गया। और ये तुम्हारे पास हो जाएगा सेकंड हार्मोनिक, ओके। पहले हार्मोनिक के अंदर तुम्हारे पास, पहले हार्मोनिक सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था। सेकंड हार्मोनिक के अंदर आधी वेव और आ गई है, सही है। तुम्हें क्या रूल याद रखना है कि भाई यहाँ पे भी एंटी नोड होना चाहिए, यहाँ पे भी एंटी नोड होना चाहिए, राइट। और पिछले वाले से एक ज्यादा बना रहे हैं तो इस तरह से बन रहा है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सही है। तुम यहाँ तक बना नहीं सकते, सही है। तुम यहाँ तक बना नहीं सकते क्योंकि जाहिर सी बात है ये नोड है और नोड ओपन एंड पे आ नहीं सकता, सही हो गया। अच्छा जी, मुझे टेंशन नहीं लेना, अभी ये चीज़ हमने दोबारा से करनी है तो इसलिए अभी इसकी टेंशन नहीं लेना प्लीज। ये अभी अभी एक ये आखिरी वाली चीज़ नहीं समझ में आएगी, उसके बाद दूसरी चीज़ समझानी है, वो समझ में आ जाएगी तुम्हें। अच्छा जी, थर्ड हार्मोनिक जो है, थर्ड हार्मोनिक तुमने जो बनाया होगा तो वो इस तरह से बनेगा। ये आ जाएगा, सही है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, सही है। एंड देन ये आ जाएगा, सही है। ये आपके पास हो गया, सही। ये आपके पास हो गया थर्ड हार्मोनिक का केस, सही है। और इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू कर दूं तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से लिखेगा, एंड देन ये इस तरह से लिखेगा, एंड ये इस तरह से लिखेगा, ओके। ये आपके पास हो गया थर्ड हार्मोनिक, ओके। सेट हो गया, ओके। ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, सही है। अच्छा जी, केस वन ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, यहाँ पे लंबी नहीं करनी, सही। यहाँ पे देख लो, जिनको यहाँ पे नहीं समझ में आया वो यहाँ पे देख लो कि भाई क्या क्या सीन है यहाँ पे, वो यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। अच्छा जी, अब देखो सीन यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास जो है, अगर एक एंड ओपन, दोनों एंड ओपन थे या दोनों एंड क्लोज थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि पहला हार्मोनिक एक लूप, दूसरा दो लूप, तीसरा तीन लूप, एंड सो ऑन, चौथा चार लूप, पांचवा पांच लूप, सही है। लेकिन जब दोनों एंड ओपन थे तो आधी वेव बन रही थी, सही है। फिर एक लूप मजीद इजाफा हुआ, फिर दो लूप इजाफा हुआ, फिर एंड सो ऑन तीन लूप इजाफा हुआ। तुम देख रहे हो कि थर्ड हार्मोनिक के अंदर दो लूप पूरे आ रहे हैं और तीसरा लूप ये आ रहा है, ये बन के आ रहा है, राइट। सेकंड हार्मोनिक के अंदर एक लूप ये आ रहा है और दूसरा लूप ये मिलके आ जाएगा, सही है। एंड सो ऑन, इसी तरह से फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप ये, आधा लूप ये, आधा लूप ये, वो एक लूप बन जाएगा, सही हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास जो है दूसरा केस जो है, उसके अंदर एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है। रूल क्या था? रूल ये था कि हमने कहा था कि भाई एंटी नोड जो होगा वो हमेशा ओपन एंड पे होगा और क्लोज एंड पे नोड बना करेगा, सही है। अब आ जाओ जरा, इसके मुझे तीनों केसेस बना के भेजो जल्दी से, हारून जल्दी से भेजो इसके तीनों केसेस, और सारे जल्दी से भेजो इसके तीनों केसेस बनाओ, किस तरह से बनाओगे। किसके? ये एक एंड क्लोज हो, एक एंड ओपन है, तो उसके किस तरह से बनेगा? स्ट्रिंग पे? नहीं नहीं, मतलब चलो अगर स्ट्रिंग भी बना चाहो स्ट्रिंग भी बना सकते हो, बट मैं जो हूँ ना, ये मेरे पास एक ट्यूब है, सही है, एक ट्यूब है मेरे पास। और उसके अंदर मैं हवा फूक रहा हूँ, सही है। उसके अंदर मैं साउंड वेव जनरेट कर रहा हूँ, तो साउंड वेव की जो है ना मुझे बनाना है, सही, लाइक दिस। समझ रहे हो? ये सही है। कॉन्सेप्ट है, जरा बना दो। सही, आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट, इसको फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, सही। अच्छा, जब तुम साउंड से ये काम कर रहे होते हो ना तो तुम्हें लाउड साउंड सुनाई देता है, ओके। तो जहाँ पे भी हार्मोनिक फॉर्म होगा ना वहाँ पे लाउड साउंड सुनाई देगा, सही। हार्मोनिक कॉजेज द लाउड साउंड, सही। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा जनाब,
फर्स्ट हार्मोनिक तुम बना रहे हो, सही है। और उसके बाद जो है सेकंड हार्मोनिक तुमने बनाना है, सही है। हार्मोनिक तुमने बनाना है, सही है। वो तुम्हारे पास जो होगा, सही है। पिक्चर बनाओगे, जल्दी से भेजो पिक्चर कैसे बन रही है। अरे यार। हम्म। सेकंड हार्मोनिक और देन थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक, ओके। आना शुरू हो गया भाई कुछ बच्चों का। थर्ड हार्मोनिक, ओके। चलो, ये सेकंड हार्मोनिक, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ओके। अच्छा जी, बच्चे क्या बना रहे हैं भाई? आ, ओए, एक हैंड क्लोज भी तो दिखा। फर्स्ट हार्मोनिक से छोटा होगा मुजम्मिल। ये सेकंड आपने बना दिया। अच्छा जी। हारून भाई, ओए होए। हारून भाई सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हारून भाई आपने भी एक ज्यादा बना दिए। मतलब जो फर्स्ट हार्मोनिक जिसको आपने बनाया है वो सेकंड एक्चुअली। और सेकंड, और फिर सेकंड वाला एक्चुअली में थर्ड है, थर्ड वाला एक्चुअली में फोर्थ है, सही है। इसको जरा सही करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो मैं बता देता हूँ। यस, वेटिंग। जो रेस्ट ऑफ द गाइस हैं प्लीज वो सेंड कर दो। अच्छा जी। परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया भाई। सही है, सही बनाया। वेरी गुड है। चलो, आ जाओ। अब बनाने की कोशिश करना। सो फर्स्ट हार्मोनिक इसके अंदर तुम्हारे पास बन रहा होगा क्वार्टर ऑफ द वेव। यूं जाएगा, सही है। इस तरह से बन जाएगा, सही है। लाइक दिस। और ये आपके पास वेव बन जाएगी, सही है। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सेकंड तुम्हारे पास बनेगा, सेकंड हार्मोनिक तुम बना रहे होगे। ये एक एंड पे नोड आएगा, ओपन एंड पे एंटी नोड आएगा, क्लोज एंड पे नोड आएगा, सही है। लाइक दिस। और उसके बाद तुम्हारे पास, अच्छा जी, इसको थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। ये बन जाएगा इस तरीके से, सही है। लाइक दिस, सही है। ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये लूप बड़ा होना चाहिए, सही है। ये इस तरह से होना चाहिए, सही है। क्योंकि वो लूप है, वो आधी वेव है, तो आधी वेव क्वार्टर से बड़ी दिखनी चाहिए। तो इसको यूं कर देते हैं, सही हो गया। ये तुम्हें इस तरह से दिख रहा होगा। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलो, ये हो गया, ये सेकंड को ऐसे हो गया। थर्ड हार्मोनिक जो तुम्हारे पास बन रहा होगा वो तुम्हारे पास इस तरीके से, सही है। फिर एक लूप, और फिर दूसरा लूप, सही हो गया। और
इस तरीके से, फिर एक लूप, और फिर दूसरा लूप। सही है, लूप के जो होंगे वो सब जो है वो सेम होंगे। ये आ गया आपके पास, सेम हाइट होनी चाहिए। सही है। चलो, ये आपके पास हो गए तीन लूप। सही है, तीन केसेस बन गए। अब जरा इनकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाओगे, अगर बनाओगे तो। सही है, जरा गौर से देखना प्लीज ये इक्वेशन, फिर आगे जाके खास तौर पे एमसीक्यू में काम आएगी। थ्योरी के अंदर ये इक्वेशंस की जरूरत नहीं होती। ये तुम्हारे जहन में आ जाएगा तो तुम खुद ही पकड़ पाओगे कि हो क्या रहा है। सही है। अब देखो, सब केस, सारी केस के अंदर जो है ना, ट्यूब की, स्ट्रिंग की, सबकी लेंथ एल है। ओके। सो अगर मेरे पास इसकी लेंथ एल है, सही है, तो इस एल के अंदर मेरे पास कितनी वेवलेंथ आ रही है? आधी वेवलेंथ आ रही है, λ/2 की। राइट। इसके अंदर अगर तुम वेवलेंथ देखो तो कितनी वेव आ रही है? 2 λ/2 की। राइट। यानी पूरी वेवलेंथ आ रही है, पूरी लैम्डा आ रही है। सही है। इसके अंदर अगर तुम देखो तो कितनी वेवलेंथ आ रही है? डेढ़ वेवलेंथ आ रही है। सही है। एल इज इक्वल टू, यानी इस लेंथ के अंदर, ये जो एल की लेंथ है, इसके अंदर तुम्हारे पास आ रही है 3 λ/2 की। ओके। सही हो गया। 3 λ/2 का मतलब 1.5। राइट। ये एक वेव हो गई, और ये आधी वेव हो गई, तो कुल मिला के डेढ़, होशियार नहीं, कुल मिला के डेढ़ वेव। ओके। सही हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम देखो, तो ये जो एल है, इसके अंदर तुम्हारे पास कितनी वेव आ रही है? λ/2 की। सही है। नेक्स्ट वाली के अंदर तुम्हारे पास कितनी आ रही है? 2 λ/2 की। और इसके अंदर तुम्हारे पास कितनी आ रही है? 3 λ/2 की। ओके। ये तुम्हारे पास आ रही है। ओके। अच्छा जी। अब ये तो हमने देख लिया। अगर तुम इनका इनका वो देखो, क्या बोलते हैं, अगर तुम जो है वो इन तीनों फार्मूला के अंदर एक कॉमन चीज देखो, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है? ये नंबर इंक्रीज, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं, सही है, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये जो नंबर है, ये नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। सही है। ये नंबर इंक्रीज हो जा रहा है। सही है। तो ये बेसिकली तुम इसको हार्मोनिक नंबर कह सकते हो। 1 2 3 4, नेक्स्ट हार्मोनिक होगा, फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद फिफ्थ, फिर सिक्स, एंड सो ऑन। ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हें वही दिख रहा है। सही है। अगर तुम इसको यहाँ पे 1 लिख लो, सही है, तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये तुम्हारे पास फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है। सही। तो तुम्हारे पास हार्मोनिक नंबर इंक्रीज हो जा रहे हैं। सही हो गया। ये मैंने लेंथ के लिए लिख लिया। सही है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले लेंथ के लिए लिखूं, अब यहाँ पे अगर आ जाओ, अब इसकी भी लेंथ मान लेते हैं कि एल है, लेकिन इसके अंदर कितनी वेव एडजस्ट हो पा रही है? क्वार्टर ऑफ द वेव। राइट। तो तुम कह सकते हो 1 λ/4, 1/4, यानी क्वार्टर ऑफ द वेव लेंथ एडजस्ट हो पा रही है। सही है। इसके अंदर अगर तुम देखो तो 3/4 एडजस्टेड है। सही है। सो इसके जो लेंथ एल है उसके अंदर 3 λ/4 की एडजस्टेड है। सही है। इसके अंदर अगर तुम देखो तो एल 5 λ/4 की एडजस्टेड है। सही हो गया। और अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे किस तरह से चल रही है कहानी? ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। सही है। क्या पता चल रहा है कि ये ऑड नंबर के अंदर जा रहा है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सही है। और जो पहला वाला था वो काउंटिंग नंबर के अंदर जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। सही है। अब देखो, जो जहाँ पे एंड सेम है, सही है, दोनों एंड ये तो क्लोज है, या फिर दोनों एंड ओपन है, तो वहां पे तुम्हारे पास काउंटिंग नंबर चला करेंगे। और जहाँ पे एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, वहां पे तुम्हारे पास ऑड नंबर चला करेंगे। सही हो गया। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? कोई हाँ ना बोलो प्लीज। चीजें समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? यस। परफेक्ट। अब जो है, इसी के लिए फ्रीक्वेंसी के टर्म में इक्वेशन अगर लिखना चाहो, तो क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अच्छा, तुम इसी को जो है ना सब्जेक्ट बना लो। एल लैम्डा के अंदर तुम फ्रीक्वेंसी डाल दो, तुम्हारे पास चल जाएगा। सही है। सो 2L/2 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा की जगह मैं V/F डाल सकता हूँ। V = F λ, तुम्हें पता है, V = F λ, तुम्हें पता है। राइट। सो V/F अगर मैं डाल दूँ, V/F अगर मैं डाल दूँ, सही है, और फिर मैं उसको रीअरेंज कर लूँ, F को सब्जेक्ट बना लूँ, सो मेरे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू 2V/2L। राइट। सही हो गया। यानी आप बस यहाँ पे जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हटाना है यहाँ से, और यहाँ पे आ जाएगा V, यहाँ पे आ जाएगा L। सही है। बाकी F यहाँ पे आ जाएगा। सही है, हमने बस सिर्फ ये किया। सही है। सिमिलरली अगर दूसरे वाले, अच्छा, पहले वाले केस के अंदर अगर तुम ये करो, पहले वाले केस रहेगा, पहले वाले केस के अंदर अगर तुम यहाँ पे करो, तो यहाँ पे F हो जाएगा। सही। और यहाँ पे आ जाएगा 1V/2L। सही है।
जैसे कि हमने दूसरे वाले केस के अंदर किया, सही, सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट बनाना है और सॉल्व करना है। तीसरे वाले केस के अंदर अगर तुम करोगे, एल की जगह एफ लिख दो, 3v/2f, 2l, राइट। क्या ये बात समझ में आती? यस। क्या ये बात समझ में आती है? और इसके अंदर भी बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है, बिल्कुल सेम सिनेरियो है। और वो सेम सिनेरियो क्या है कि भाई यहाँ पे 1 है, सही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, नीचे वाले नंबर सेम है, सही है। अगर मैं इसकी एक जनरल इक्वेशन बनाना चाहूँ, मैं बल्कि नीचे लिखता हूँ, सही है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम केस होगा, सही है। ये फोर क्यों है सर उस पे ट्यूब में कहाँ ऊपर? पे? यहाँ पे, इधर। ओपन। जी जी। ब्रो 4 इसलिए आया क्योंकि अगर आप पहले वाले केस के अंदर देखो तो यहाँ पे क्वार्टर ऑफ द वेव हमारे पास है, राइट, तो 1/4 लैम्डा मैंने लिए, सही है। फिर दूसरे वाले केस के अंदर मेरे पास 3 क्वार्टर है, 3 क्वार्टर, ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर एंड देन थर्ड क्वार्टर, राइट। तो इस वजह तो से इसमें 3/4 है। बोलो। इसमें हम लोग ये पहला क्वार्टर लिया, फिर डायरेक्ट थ्री क्वार्टर लिया। हाँ, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई पॉसिबिलिटी इसके बीच में बन नहीं सकती ना। तो पहले वाले में जैसे वो वाले में तुमने हाफ ली थी ना, हम्म। जैसे पहले हाफ ली फिर वन, हम्म, पूरी वेवलेंथ थी, फिर 1.5, फिर जी ऐसे बढ़ रहे थे ना। जी जी। इसमें क्वार्टर बढ़े, फिर हमने फिर एक क्वार्टर के वेव ऊपर, देख क्वार्टर हाँ। के ऊपर फिर आधी बढ़ाई, फिर आधी, फिर आधी, फिर सो ऑन, सही। जैसे यहाँ पे पहला लूप था, फिर उसके बाद अगला लूप बढ़ा, फिर अगला लूप बढ़ा, फिर अगला लूप, सो ऑन, सही। यहाँ पे पहला क्वार्टर होगा, फिर उस क्वार्टर पे हमने पहला लूप बढ़ाया, सही है, सेकंड हार्मोनिक चले गए। उसी क्वार्टर पे हमने दो लूप बढ़ा, वो क्वार्टर ये रहा, सही। उसी क्वार्टर पे हमने दो लूप बढ़ाए, सही। उसी क्वार्टर पे 3 लूप बढ़ाएंगे, हाँ, चार, एंड सो ऑन, सही हो गया। लेकिन तो अब इससे पहले क्वार्टर, क्वार्टर लेंगे। हाँ, अब क्वार्टर आ क्यों रहा है, उसकी वजह ये है कि भाई क्लोज एंड पे तो नोड होना चाहिए, ओपन एंड पे एंटी नोड होना चाहिए। जब इस रूल को सामने रखोगे तो पहली चीज ये निकल के आती है, क्वार्टर ही निकल के आता है, हाफ निकल बन नहीं सकता, क्योंकि अगर हाफ बनाओगे तो या तो दोनों एंड पे एंटी नोड आएगा, या दोनों एंड पे नोड आएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? यस। जी सर। बस ये जी। कॉन्सेप्ट है, सही है। तो ये हमारे पास हो गया। अब सिमिलरली हमारे पास अगर हम इसकी भी जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो वही सेम बन जाएगा, सही है। एफ इज इक्वल्स टू 1v/2l, सही है। एफ इज इक्वल्स टू 2v/2l, सही है। एंड एफ इज इक्वल्स टू 3v/2l, राइट। ये आपके पास हो गया। अच्छा जनाब, अब इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट अब यह हार्मोनिक इसके लिए काम करूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? एल ब्रो ट्यूब की लेंथ है, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ये लंबाई है, ये वाली लंबाई है, सही। ये लेंथ है, ये इस केस के अंदर ये वाली लेंथ है। सही है। और इस एल की लेंथ के अंदर जितनी भी वेवलेंथ एडजस्ट हो पा रही है, मैं उसको लिख रहा हूँ λ/2 से। अब यहाँ पे आधी वेवलेंथ एडजस्ट हो पा रही है, पूरी वेवलेंथ आपको इस तरह से दिखती है, राइट। या इस वजह से। अच्छा जी, ओके। उसके बाद जो है, यहाँ पे आगे बाद ये आ गया। अच्छा, अगर आप और आगे चलें, इसके लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी के लिए काम करें, सो एफ इज इक्वल्स टू 1v/4l बन जाएगा, सही है। यहाँ पे अगर लो तो एफ इज इक्वल्स टू 3v/4l बन जाएगा, सही है। यहाँ पे अगर आप लो तो एफ इज इक्वल्स टू 5v/4l बन जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही तुम लोग को? एनी प्रॉब्लम? यस। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अब जरा जो जनरल फार्मूला बना लेते हैं, सही है। अब जो इसका जनरल फार्मूला बनेगा, जरा प्लीज गौर से देखना। जनरल फार्मूला, सही है। हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि भाई हमारे पास जो लेंथ है एल, हमारे पास जो लेंथ है एल इज इक्वल्स टू n v/2l, सही है। क्योंकि मेरे पास जो है ना यहाँ पे एन जो था वो मेरे पास यहाँ पे चेंज हो रहा था, सही। तो मैंने एन जो था वो मेरे पास 1 2 3 चेंज हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे इसको एन से रिप्लेस कर दिया, और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। और ये बेसिकली क्या है? हार्मोनिक नंबर है, सही है। हार्मोनिक नंबर, हार्मोनिक नंबर, ओके। ये आपके पास आ जाएगा, ओके। अगर तुम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करो तो वही आएगा, 1 ले लोगे हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक बनाना है तो 1 आ जाएगा, सेकंड हार्मोनिक बनाना है तो 2 आ जाएगा, थर्ड हार्मोनिक बनाना है तो 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट। और अगर सिमिलरली इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें तो एन, सॉरी, अच्छा ये मेरे पास गलत हो गया, मैंने थोड़ा सा n λ/2 होना चाहिए, सही। और यहाँ पे होना चाहिए n v/2l, ये ऐसे होना चाहिए, सही।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता देता हूँ। सही है। ये एल जो है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब है। सही है। एल जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ द ट्यूब है। सही है। और वी जो है स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर है। सही है। और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक है। सही है। उसको थोड़ा सा अगर हम नीचे करें तो ये एफ आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक। और एन जो है वो मेरे पास ये आ रहा है। सही है। ये मेरे पास आ रहा है। सही है। सो ये मेरे पास है लेंथ ऑफ द ट्यूब। सही। अब अगर लेट से आप गिटार की स्ट्रिंग से आप स्टेशनरी वेव बनाए तो जो पूरी स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो आपने कंसिडर करनी। सही। एफ इज द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सही है। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। सही है। एन जो है वो आपके पास हार्मोनिक नंबर होगा। सही है। ये आपको बता दिया मैंने। और जो तीसरी चीज़ है, ये मेरे पास है, एन इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। सही है। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। सही है। ये तो हमारे पास आ जाएगी। सही है। जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 330 या 340 रहेगी। ओके। तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा जनाब, अब आते हैं। सही है। इस पे ऊपर, यार एक सेकंड देना। सही है। बस सही होगा। ओके। ये डन हो गया। अब सिमिलरली इसका जनरल फॉर्मूला ये आ गया। अरे यार क्या हो गया यार, क्यों बदतमीजी कर रहा है। ओके। इसका जनरल फार्मूला मेरे पास ये आ गया। सही है। ये मैंने आपको समझा भी दिया। दो फार्मूले। सही है। फ्रीक्वेंसी ये ज्यादातर एमसीक्यू के अंदर काम आ रहा होता है। सही है। थ्योरी के अंदर जो है वो तुम्हारे पास ज्यादातर वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा से तुम्हारा काम हो जाएगा। सिर्फ ये एमसीक्यू के अंदर मैंने तुम्हें बताना है। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पे मुझे एक चीज और बताओ। सही है। अगर मैं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को मुझे रिलेट करना है nth फ्रीक्वेंसी से, सही है, तो क्या करूंगा। सही है। जनरल फार्मूला फॉर, अच्छा जी, nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी in term of fundamental frequency, राइट। अगर मुझे इससे काम करना है तो क्या करूंगा मैं। सही है। तो उसके लिए जरा देख लेना प्लीज। देखो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास आ जाएगी एफ इज इक्वल टू वी ओवर टू एल। इस केस के अंदर क्योंकि एन जो हो जाएगा वो वन हो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। सही है। मैं इसको एफ नॉट ले लेता हूँ लेट्स से। सही है। अब लेट्स से मैंने फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को लिखना है इन टर्म ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, राइट। सो एन फाइव जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5v/12। राइट। ये हो जाएगा क्योंकि फाइव जो है वो हार्मोनिक नंबर है और फिफ्थ हार्मोनिक की हम बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को इंट्रोम ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी में लिखूं, तो क्या करूंगा, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन होगी, उसके बाद ये आ जाएगा। सही है। अगर तुम इन दोनों फार्मूला के अंदर चीजें देखो तो बेसिकली ये चीज जो है और ये चीज इन दोनों के अंदर कॉमन है और टू भी कॉमन है। सही है। ये टू भी कॉमन है, ये टू भी कॉमन है। सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जस्ट फाइव को वहां पे ले जाता हूँ तो मेरे पास जो है दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ एफ नॉट, सही है, एफ नॉट इज इक्वल टू F5/5। ओके। सही। मैंने क्या किया, मैंने एफ नॉट को यहाँ पे लिया इज इक्वल टू V/2L, ये था। सही है। और यहाँ पे मेरे पास था F0/5 मैंने किया। तो ये मेरे पास हो जाएगा F0/5, ये मेरे पास हो जाएगा V/2L। सही है। अब मैं ये दोनों चीजें सब्जेक्ट बन गई, इन दोनों के साथ मैंने इक्वेट कर दिया तो एफ नॉट यहाँ पे फाइव आ जाएगा। सही। एफ नॉट इज इक्वल टू एफ 5/5, राइट। ये मैंने कर दिया। सही। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा,
जब मैं इसको रिलेट करूंगा, सो रिलेशन के बाद ये बन जाएगा F5 = 5 if not। क्या ये बात समझ में आई? यस बच्चों, हाँ ना बोलो प्लीज को एक। सही है। अम, ये समझ नहीं मैं आया कैसे। मैं बता दूं, बता। ये कौन से रिलेशन समझ में आया? मतलब मैं मैथ्स मैंने कैसे क्या किया आपने? लगाई? नहीं वो बताएं मैं मिस कर दी। देखो, मैंने फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगर लिखनी है तो मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 डाल दूंगा, राइट? सो जी मेरे पास फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई F0 = 1 V/2L, राइट? जी अब मैंने कहा कि भाई मुझे लेट से फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी चाहिए। सही, फर्स्ट हार्मोनिक के साथ फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एन की जगह मैंने क्या कर दिया, 5 डाल दिया। सही है, तो फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सही। सो मैंने देखा कि भाई F5, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे 5 डिवाइड कर दूं तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा, V/2L, राइट? ये बच जाएगा। जी अब जी। V/2L जो है वो यहाँ पे भी है। सही है, अच्छा, दोनों को सब्स्टिट्यूट सेम कर दिया। करके आपने होगा, सही हाँ सही। जी, सही है। तो अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Fn, यानी किसी भी nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या करोगे, N F0। ओके, ये आगे का फॉर्मूला बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला। बट प्लीज कीप इन माइंड, ये कौन से वाले केस के लिए ये तब होगा, ये तब एप्लीकेबल होगा जब दोनों ओपन एंड होंगे या दोनों क्लोज एंड है, यानी सेम एंड अगर होंगे। सही, दोनों ओपन एंड है या दोनों क्लोज एंड है, यानी अगर सेम एंड होगा तो फिर ये वाला एप्लीकेबल होगा, सेम एंड पे एप्लीकेबल होगा, डिफरेंट एंड पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना, मेरे पास लेट से एक सिनेरियो है कि जिसके अंदर मेरे पास है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको दी हुई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दी हुई है 100। सही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मैंने आपको 100 दी हुई है। सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आपने बताना है। सही, अब आप क्या करोगे, आपने लगा देना है, आपने फॉर्मूला लगा देना है कि भाई F0 Fn, वो जो कि 4 है, = 4 F0। ये फॉर्मूला लग गया। सही है। सो F4 = 400 आ जाएगा। सही है, क्या ये बात समझ में आई? बस ये कॉन्सेप्ट है। एनी प्रॉब्लम? यस। नहीं सर, समझ आ परफेक्ट। सही है। अच्छा जनाब, ओके, ये मेरे पास आ गया है और सही। अरे भैया सीधा सीधा कर दो ना। सही, ये मेरे पास आ गया, खांचा मैंने लगा दिया, अब देखते हैं। सही है, अब ये दूसरी चीज के लिए हम बना लेते हैं। सही है, अगर मेरे पास दोनों एंड डिफरेंट एंड्स हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी बस ये आखिरी चीज है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर द डिफरेंट एंड, डिफरेंट एंड्स। सही है, डिफरेंट एंड्स के लिए तुम क्या करोगे डिफरेंट एंड्स के लिए तुम ये कर लोगे कि भाई अब देखो, तुमने ये देखा है कि भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, और उसका फॉर्मूला ये था तुम्हारे पास, L = N λ/4 था। सही है, और फ्रीक्वेंसी N V/4 था, ओवर 4L, राइट? ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था। सही है, क्योंकि अगर तुम इसके अंदर गौर करो तो बेसिकली 1 3 5 चेंज हो रहा है यहाँ पे। सही, और तो कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही यहाँ पे भी, अगर आप देखो तो 1 3 5 चेंज हो रहा है। सही है, और कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, राइट? तो ये तो पहले आपके पास ये चीज़ आ गई। सही, और उसी हिसाब से हमने एन की जगह पे, ये चलो मैं इस एन की जगह ना मैं एम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ना डिफरेंस रहे। एम कर लेते हैं, एम कर लेते हैं। सही है। सो अब एम जो है, ये बेसिकली आपको ये बता रहा है, हमारे पास ना दो अलग अलग चीजें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी सी दो अलग अलग चीजें। सही, वो दो अलग अलग चीजें क्या है, ये एम बेसिकली आपको बता रहा है हार्मोनिक, ये चलो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं जरा ना इसको, मुझे जरा चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो यहाँ पे मेरे पास है
एन की वैल्यू, नहीं एम की वैल्यू भी 1 2 3 सही है। ओके, सो मेरे पास जो है ना, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एम जो है वो मेरे पास क्या है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, सही। ये बेसिकली मैं इसको कह रहा हूँ, ये मेरे पास है हार्मोनिक वैल्यूज। ओके, सही, एम इज बेसिकली द हार्मोनिक वैल्यूज, हार्मोनिक वैल्यूज। ओके, अब कौन से हार्मोनिक पे क्या वैल्यू होगी, यानी जैसे फर्स्ट हार्मोनिक की फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड हार्मोनिक की थर्ड वैल्यू है, थर्ड हार्मोनिक की फिफ्थ वैल्यू है, फिफ्थ हार्मोनिक की सेवंथ वैल्यू है, राइट। तुम देख रहे हो ऑड नंबर में चल रहा है, तो हार्मोनिक नंबर जो होगा वो तुम कैसे निकालोगे, वो निकालोगे n इज इक्वल टू 2m-1। ओके, सही, ये n मेरे पास हो जाएगा हार्मोनिक नंबर। प्लीज गौर से सुनना, हार्मोनिक नंबर, राइट। n जो है वो मेरे पास जो होगा हार्मोनिक नंबर हो जाएगा, सही है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, अब अगर लेट से मुझे सेकंड हार्मोनिक के लिए काम करना है, सही है, सो मैं m की जगह क्या डाल दूंगा, अगर मैं चलो सेकंड हार्मोनिक के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं n के लिए डाल दूंगा, n में 2 डाल दूंगा, सही है। या चलो अगर मुझे सेकंड सेकंड केस का पता है, सेकंड हार्मोनिक का मुझे पता है, सेकंड हार्मोनिक का, सही है, तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे अगर मुझे मैं 2 डालूं, सही है, यहाँ पे अगर मैं 2 डालूं तो 2 × 2 4 - 1, ये हो जाएगा। अच्छा मुझे ना फिर इसको फॉर्मूले को उल्टा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे n डालना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे m डालना पड़ेगा, सही है, ये करना पड़ेगा। ओके, एन जो है वो हार्मोनिक नंबर है, एन जो होगा वो 1 2 3 4 कोई भी डाल सकते हो आप, सही। यहाँ पे एन जो होगा वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और ये हार्मोनिक नंबर है, सही है। इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, ये आपके पास हो जाएगा, सही है। अब n जो है वो आपके पास हार्मोनिक नंबर है और m जो है वो हार्मोनिक की वैल्यू है, सही है। ब्लैक से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई थर्ड हार्मोनिक पे क्या हार्मोनिक वैल्यू होगी, सही है, तो n की जगह आपने रख दिया 3, सही है। सो 3 2 6 -1 5, सही, हार्मोनिक वैल्यू आ गई 5, आप देख रहे हो 5 यहाँ पे आ रहे हैं, सही। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई 100 हार्मोनिक पे आपने काम करना है, सही है, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि भाई 400 हार्मोनिक, 400 हार्मोनिक, सही है, हार्मोनिक वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी हार्मोनिक वैल्यू, विल बी हार्मोनिक वैल्यू, यस, बता सकते हो। एन जो है वो बेसिकली आपके पास है 100, सही है, एम आपने निकालना है, सो एम वुड बी 2 × 100 - 1, सही है, सो 199 हो जाएगा, सही हो गया। क्या ये बात समझ में आई, जी। बस ये कॉन्सेप्ट है। एम जो है वो हार्मोनिक वैल्यू है और एन जो है वो हार्मोनिक नंबर है। देखो यहाँ पे से देखो, ये फर्स्ट हार्मोनिक, सही है, इसके लिए एन मैं रेफर करूंगा, ये सेकंड हार्मोनिक, एन 2 हो जाएगा, ये थर्ड हार्मोनिक एन 3 हो जाएगा, इसी तरह से फोर्थ हार्मोनिक एन 4 हो जाएगा, सही है। अब ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है ये एक नंबर से रेफर हो रहा है, वो है नंबर है 1, सही है। सेकेंड हार्मोनिक जो है वो नंबर 3 से रेफर हो रहा है, सही है, तो इसके लिए मैं एम यूज कर रहा हूँ, और थर्ड हार्मोनिक जो है वो 5 से रेफर हो रहा है, सही हो गया। तो ये मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो। सो एम और एन के अंदर ये डिफरेंस है, ओके। अच्छा जनाब, और बस अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, सही है, ये इनके जनरल फार्मूला बन गए, सही है, जनरल फार्मूला बन गए। और अब इसका जो अगर आप एफ इन टर्म ऑफ एफ नॉट की बात करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे भी बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, यही चीज़ बन जाएगी कि भाई आप जो है वो कह दोगे कि भाई एफ नॉट, सॉरी, एफ एन, सही, कोई भी nth हार्मोनिक के लिए अगर आप काम करो, जैसे 10th हार्मोनिक के लिए, 7th हार्मोनिक के लिए काम करो, तो आप क्या करोगे, यार ये फार्मूला नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, डोंट वरी, ओके। मैं इसको फार्मूला की टर्म में लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि चल क्या रहा है, ओके। एफ एन इज इक्वल्स टू, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लगा दो,
एम की वैल्यू लगा दो, 2n-1, सही है, और एफ नॉट, सही, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई लेट से, कहने का मतलब, बस कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, अगर आप जाना चाह रहे हो चलिए, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एफ नॉट है, सही है, वो मेरे पास है लेट से 50, सही है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई सेवेंथ हार्मोनिक के लिए काम कर दो, सही है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवेंथ हार्मोनिक, ओके, हार्मोनिक, ओके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको सेवेंथ हार्मोनिक के लिए हार्मोनिक नंबर चाहिए होगा, सही है, और वो हार्मोनिक नंबर आप बस एन एन की जगह पे रख लो, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। F7 सिक्स है इज फिफ्टी इक्वल 2 टाइम्स, ओके, सिक्स -1, फिफ्टी आ रहा है ना सर? 650 आ रहा है, परफेक्ट हो गया, एक सेकंड मुझे बस लिख लेने दो, और इंटू 50, सही हो गया। 13 इंटू तुमने 5 क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा? जी। तो ये 500 हो 65। जाएगा, और 650 आप कह रहे हो, सही है। 630 नहीं होना चाहिए? नहीं ना सर, 27 सर। 2 7 ट्वेल्व 14 -1 ट्वेल्व 13, फाइव सर सही। 60, 12 5 सर 60, हम्म। और 5 13 सर 65। ओके फाइन, चलो अगर आप कह रहे हो 650 आ रहा है देन फाइन, सही हो गया। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही। अब यहाँ पे ये चीज़ मुकम्मल हो गई है, सही है। अब मुझे जो है ना कल इसकी जो है ना, कल जो क्लास हमने करनी है उसके अंदर मैंने इसके एमसीक्यूज करवाने, थ्योरी अभी नहीं मिलेगी तुम्हें इसकी, एमसीक्यूज मिलेंगे, और कल मैं जब एमसीक्यूज दूंगा तो मुझे वो कल के कल कंप्लीट चाहिए, ओके। ऑल्दो आगे कोई क्लास नहीं होने वाली है अभी, सही है, यानी पीर मंगल बुध को कोई क्लास नहीं होगी, बस सिर्फ यही क्लास है, सही है, लेकिन मुझे मंडे के दिन तक जो है ना ये चीज़ कंप्लीट चाहिए, तो इसलिए प्लीज़ उसको कोशिश करना कि कंप्लीट हो जाए, सही है, एक कल दफ़ा हो क्लास जाएगी। है। तो फिर कल क्लास है, परसों आगे नहीं है, मंडे को नहीं है, सही है, अब नेक्स्ट वीक होगी, सही है। कल कितने बजे है सर? कल अपने टाइम पे यही 4:30 तक होगी, अच्छा। सही है ना, 4:30 चलो पौने सर। 5 जो नॉर्मल हो रही है, बस उसी टाइम पे होगी, सही होगी। चलो ओके। बस, सही है जी। लाभ। चलें जी, ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।